हेलो माय जीनियस फ्रेंड, वेलकम इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ पेरोल सीरीज। ये जो है पार्ट 4 है। अगर पार्ट 1, 2, 3 आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पे हेड्स बनाना। ठीक है, पे हेड्स क्या होता है पहले ही जान लेते हैं। जैसे कि पे हेड्स होता है जो जो आप अपने एम्प्लॉय को, कर्मचारी को दोगे, ठीक है ना, वो आपके पे हेड्स होते हैं। वो आपको हेड्स बनाने होते हैं कि आप क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हो अपने एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले जो जो फैसिलिटी है कंपनी के द्वारा, उसको बनाना होता है। ठीक है, वो उसको क्रिएट करना होता है। तो पे हेड्स आपको बनाने हैं, जैसे अर्निंग पे हेड्स बनाने हैं। आज के जो वीडियोस में हम अर्निंग पे हेड्स ही बनाएंगे सिर्फ। ठीक है, आने वाले वीडियोस इसके लिए होगा। तो पहले जान लेते हैं कि अर्निंग पे हेड्स क्या होता है, तब इसको जो है टेलीग्राम में कैसे क्रिएट करते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अर्निंग पे हेड्स वो सारे पे हेड्स होते हैं फ्रेंड्स, जो आपको अर्निंग के रूप में मिलते हैं एम्प्लॉयर द्वारा। मतलब कंपनी जो है आपको इनकम के रूप में जो भी देता है आपको, यानी आपके लिए वो सारा इनकम है, तो सारे आपके पे हेड्स अर्निंग पे हेड्स में आएंगे। तो इसी को हम बना लेते हैं। कितने भी टाइप के होते हैं तो इसको देख लेते हैं, और सारे टाइप जो है हम लोग बना लेते हैं। जितने टाइप नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, उनको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं टैली प्राइम के मेन स्क्रीन पे। टैली प्राइम के मेन स्क्रीन पे आने के बाद आपको जो है बनाना है अर्निंग पे हेड्स। इसको बनाने के लिए आपको जाना है क्रिएट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है पे हेड्स। पे हेड्स से आने के बाद आपको इंटर मारना है। तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाएगा आपका पे हेड्स का। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। और यहाँ पे कोई ऑप्शन है जो आपको नहीं दिख रहा है और ऑप्शन आपको चाहिए, तो आपको F12 करना है या कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करोगे तो जो ऑप्शन आपको चाहिए उसको यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। वो सारे ऑप्शन यहाँ पे हेड्स के स्क्रीन पे हैं, इसलिए हम जो है यहाँ पे इसको नो ही रखते हैं। ज़रूरी भी नहीं होते हैं, ठीक है। कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे हेड्स बनाने का स्क्रीन है, जो पूछेगा उसको फिल करने है। फ्रेंड्स हम पे हेड्स बना चुके हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम उसको आपको शो करवा देते हैं। उसी तरह आपको यहीं पे आके बनाना है। तो इसके लिए स्किप मारेंगे। स्किप मारते हुए अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद आपको पे हेड्स पे जाना है, जो कि नीचे है। इंटर मारना है। उसके बाद देखिए पे हेड्स बना चुके हैं। वो सारे पे हेड्स जो आपको अर्निंग्स में आएंगे वो हम इस वीडियोस में कवर करेंगे, किस तरह से बनाते हैं और कहाँ कहाँ सिलेक्शन होगा। तो पहले जो अर्निंग पे हेड्स होता है बेसिक सैलरी का होता है। इस पे जाएंगे, इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद देखिए हम कैसे बनाए हैं, एक एक करके आपको समझाते हैं। तो देखिए जो आपका सैलरी मिलता है वो बेसिक जो मिलता है, मेन जो सैलरी मिलता है उसको यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखना है। चाहे आप नॉर्मली जो है इसको सैलरी भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिक चलता है, ठीक है। अच्छा, इंटर मारना है। उसके बाद जो है इसको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखना है, क्योंकि हम बता रहे हैं ना आपको, हम जो पे हेड्स बना रहे हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज के लिए बना रहे हैं, मतलब अर्निंग पे हेड्स ही बना रहे हैं। तो सारा इसी के अंडर सेलेक्ट करके हमको आज बनाना है। तो अर्निंग पे हेड्स यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मतलब एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स रखना है, इसको वेरिएबल नहीं रखना है। फिक्स मतलब एक बार सेट मैंने कर दिया इसको, तो उसके बाद जो है कुछ टाइम तक चलेगा। उसके बाद में इसको चेंज कर लेंगे। तो वेरिएबल नहीं रखना है हमको, बार बार जल्दी जल्दी चेंज नहीं रखना है इसको। तो फिक्स हम रखते हैं, इंटर मारना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स ये याद रहे कि जो आप पेरोल का सीरीज सीख रहे हो, खुद को एम्प्लॉयर मान के चलना है, ठीक है। तभी जो है सीरीज कंप्लीट कर पाओगे, तभी आपको बहुत क्लियर समझ में आ पाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। सैलरी देगा तो अपने कंपनी से एक्सपेंस कर रहा है, यानी ठीक है। तो उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, इंटर मारना है। उसके बाद जो इफेक्ट नेट सैलरी, सैलरी को नेट जो सैलरी मिलेगा सब मिला जुला के, ठीक है ना, कट उठ के उसको क्या इफेक्ट करेगा। हाँ तो मेन यही है, तो इफेक्ट तो करेगा ही। तो इसको यस करना है आपको, इसको यस करना है। उसके बाद इंटर मारना है। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि क्या आप पे स्लिप पे प्रिंट करना चाहते हैं। मतलब पे स्लिप जो सैलरी स्लिप होता है ना, जो आपको सैलरी स्लिप डिटेल लिखा होता है ना, कितना मिला कितना कटा सब कुछ लिखा होता है, वही तो हम तैयार कर रहे हैं पेरोल में। तो उस पर क्या लिखा होना चाहिए तो बेसिक सैलरी जब मिले तो हम बोले बेसिक सैलरी ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। प्रिंट जब हो तो इसको ऐसे ही रखना, चेंज कर सकते हो आप जो प्रिंट करवाना चाहो, इंटर माना। उसके बाद ग्रेजुएटी को यस रखना है। ग्रेजुएटी क्या होता है, 5 साल जब तो कंपनी में आप कर लेते हो, लगातार कंपनी में 5 साल काम करने के बाद जो है ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल आप हो जाते हो, जो कि बेसिक सैलरी पे मिलता है। एक फॉर्मूला है उस पर कैलकुलेट करके मिलता है। जब ग्रेजुएटी का पे हेड्स हम बनाएंगे तो वहाँ पे डिटेल से आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल में इसको यस रखो, क्योंकि ये जो है बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है 5 साल काम करने पर ही कंपनी में।
ओके, इंटर माना। इंटर मारने के बाद जो है यहाँ पे इनकम टैक्स डिटेल्स को यस करना है। अगर आप टैक्स काटते हो, ठीक है, तो सैलरी दे रहे हो तो टैक्स काटना चाहते हो, टीडीएस काटना चाहते हो, तो यहाँ पे इसको यस करना है। तो यस जैसे ही करेंगे इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। बेसिक सैलरी है तो बेसिक सैलरी इसमें सेलेक्ट कर लेना है, इंटर मारना है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, टैक्स, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पे करोगे या प्रोजेक्टेड वैल्यू पे करोगे, तो एक्चुअल वैल्यू पे ही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीडीएस ये क्रॉस पीरियड्स, यानी टीडीएस डिडक्ट आपको करना है पूरा पीरियड के दौरान। हाँ, हमको करना है, यस, ठीक है, मतलब टीडीएस हम काटेंगे भाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि जो सैलरी है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट टाइप ऑन अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस के अनुसार जितना दिन आएगा उसके अनुसार, तो जितना दिन आएगा प्रेजेंट लेंगे, प्रेजेंट के अनुसार ही हम जो है कैलकुलेशन करेंगे बेसिक सैलरी का, इंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथ डालेंगे, कैसे सैलरी आप कैसे देना चाहते हो, मंथ वाइज, वीक वाइज, फोर्टनाइट वाइज, डे वाइज। तो हम मंथ वाइज सैलरी नॉर्मली मंथ वाइज ही दिया जाता है, तो मंथ वाइज सेलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूजर डिफाइंड और यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप यहाँ पे दिया है। यहाँ पे बोला है कि यूजर डिफाइंड आप करोगे तो जो है वो जितना दिन कंपनी काम लगाता है एक महीने में, उसके अनुसार यहाँ पे आप डाल पाओगे। मतलब एक महीना में जैसे 30 डेज मान लीजिए, तो उसमें 26 डेज ही लगता है, 4 डेज तो संडे पड़ जाता है, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दूसरा आप सिलेक्ट करिएगा तो ऑप्शन गायब हो जाएगा, आपसे पूछेगा नहीं। जो है यहाँ पे देखिए जैसे कि एज ए पर कैलेंडर पीरियड, जो कैलेंडर का डेट होगा उसके अनुसार कैलकुलेट होगा। जैसे कि मान लीजिए उस मंथ में जो है 31 डेज पड़ रहा था, 31 डेज जो सैलरी होगा उसको डिवाइड कर देगा, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा। तो आपको जो वैसे नहीं करना है, जितना दिन लगेगा उसके अनुसार ही करना है, तो यूजर डिफाइंड रखना है। उसके बाद जैसे ही यूजर डिफाइंड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि मंथ्स में कितना दिन लगता है आपका कंपनी। तो हम मानते हैं 2-6 डेज है, तो आपको 26 दिन ही डालना है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कि राउंडिंग पूछेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करना है आपको। राउंडिंग क्या होता है, राउंडिंग मतलब राउंड होता है, लगभग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सैलरी आपका आया और 5025 पैसा आया करके, ठीक है, ऐसे कुछ है, तो पैसा यार कैसे देंगे, ठीक है, पैसा देना तो मुश्किल थोड़ा हो जाएगा। दे सकते हैं, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए जो है ना, सिर्फ 5000 ही रहे, जैसे 5025 पैसा है तो सिर्फ 5000 ही है। तो वो राउंड करने के लिए जो फालतू का जो ऐसा छोटा अमाउंट है उसको जो राउंड करने के लिए यहाँ पे उसका यूज होता है। तो नॉर्मल राउंडिंग होता है, जैसे कि एक हम कर दिए हैं कि 1 रुपये के जो है इधर उधर राउंड करेगा। ये देखिए किस तरह से राउंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो है आपका अमाउंट सैलरी बना, जैसे कि बना टोटल 5150 रुपया 30 पैसा बना इसे। तो जो 30 पैसा है ना उसको राउंड कर देगा और सिर्फ 50 रुपया छोड़ देगा, ठीक है, उसको गायब कर देगा। तो इस तरह से वो करता है। और टोटल मान लीजिए 90 पैसा हुआ तो उसको 90 पैसा नहीं लगेगा, उसको 1 रुपया बना देगा, तो इधर का उधर राउंड कर देगा, ठीक है ना, दशमलव में नहीं आने देगा। इसको हम इंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे। याद रहे 1 रुपया के इधर उधर ही राउंड करेगा वो। बस इस बेसिक सैलरी डिटेल्स में इतना ही फिल करना होता है, इंटर मार के इसको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अर्निंग पीरियड्स आपका है H4A है, इसको इंटर मारते हैं। H4A होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, मतलब जो किराया पे कोई व्यक्ति रहता है तो उसके लिए भी कंपनी कभी कभी क्या कोई कंपनी देती है, ठीक है ना, उसका जो किराया भाड़ा है और जितना भी लगता है उसको देती है। H4A उसको बोलते हैं शॉर्ट में, हाउस रेंट अलाउंस, इंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी अर्निंग है ना, जितना भी बनाएंगे इससे भी इसी के अंडर रख के बनाएंगे, क्योंकि अर्निंग जो एम्प्लॉयज़ का है वो सारा बनाएंगे। बेचारे मिल रहा अर्निंग है भाई। तो उसके बाद इसको भी फिक्स रखेंगे, ये भी चेंज नहीं होगा बार बार, ठीक है। जल्दी चेंज होगा तो पूरा कंपनी घाटा में लग सकता है, कहने का मतलब बढ़ जाएगा ना, ठीक है, तो फिक्स रखते हैं। उसके बाद इसको देखिए अंडर में ये भी एक्सपेंस ही, इंडायरेक्ट एक्सपेंस ही आएगा, खर्चा है दे रहा है तो कंपनी एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंसेस है। तो इसको इफेक्ट नेट सैलरी को यस रखना है, क्योंकि सैलरी में ऐड होगा, ठीक है, सैलरी में ऐड होके मिलता है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे नेम ऑफ डिस्प्ले पे स्लिप पे क्या दिखाना चाहते हो आप, पूरा हाउस रेंट अलाउंस दिखाना चाहते हो तो उसको यहाँ पे टाइप करो, नहीं तो HRA दिखाना चाहते हैं आप तो इसको HRA रहने देंगे। उसके बाद पूछ रहा है ग्रेजुएटी के लिए कैलकुलेट करना है तो नहीं,
फ्रेंड्स ग्रेजुएटी जो है आपका दो चीज़ पे कैलकुलेट होता है, बेसिक और डीए पे होता है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, ठीक है। कोई कोई कंपनी जो है महंगाई को देखते हुए देता है तो वहाँ पे कैलकुलेट होता है, तो हम इसको नहीं बोलेंगे, एचआरए पे नहीं होता है। फिर आपसे पूछेगा कि इनकम टैक्स डिटेल्स क्या है, इनकम टैक्स इस पर करता है, इसके डिटेल्स फिल करना है। हम बोले नहीं, इनकम टैक्स नहीं करता है, इस पर हम नो रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप कंप्यूटेड रखना है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन अप्लाई करना है कि एचआरए कैसे देना है, किसके आधार पे देना है। तो आपको यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है ना, किसी कंडीशन पे है तो उसको रखना है। और यहाँ पे राउंडिंग में हम नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करेंगे। डाउनवर्ड जो है डाउन कर देता है, डाउनवर्ड करके अमाउंट दिखाएगा। जो पैसा होगा उसको हटा देगा, जैसे 25 पैसा है तो उसको कर देगा, हटा देगा। अपवर्ड क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा। और नॉर्मल जो है थोड़ा सा कम ज़्यादा करेगा, इधर उधर करेगा। जैसे 60 पैसा है तो उसको 70 पैसा में बदल देगा, हो सकता है। तो उसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेंज करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन 60 पैसा अगर होगा अपवर्ड करेंगे तो जो है पूरा 1 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। डाउनवर्ड डायरेक्ट नीचे कर देगा, उसको घटा देगा उतना। ज़्यादा आपका जो है नॉर्मल राउंडिंग यूज होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे, 1 टाइप करेंगे, 1 के एवरेज में इधर उधर करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक फार्मूला लगाना है, इसको देख लेते हैं क्या है। ये जो भी आपका फीचर्स है इसमें, पहला है ऑन करेंट डिडक्शन टोटल। पूछ रहा है कि अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है ऑन डिडक्शन टोटल। टोटल डिडक्शन हो जाने के बाद जो डिडक्शन टोटल होगा उसके आधार पे कैलकुलेट करना है। जो सैलरी से कटता है उसको डिडक्शन बोलते हैं। उसके बाद ऑन करेंट अर्निंग टोटल, यानी जितना अर्निंग होगा उसके अनुसार आपको करना है, जो भी अर्निंग होगा उसके अनुसार करना है, उसके आधार पे आपको कैलकुलेट करना है एचआरए। और उसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन आपका जो है ऑन करेंट सब टोटल, यानी क्या आपको जो है पूरा डिडक्शन और अर्निंग दोनों को मिला के जो आएगा उसके आधार पे करना है, यानी सब टोटल मतलब दोनों को मिला के, ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिफिक मतलब आप डिसाइड करोगे किसके आधार पे करना है। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन ऑन होगा। ये आपसे पहले पूछेगा, ठीक है, किसके आधार पे करना है। तो ऐड पे हेड पे क्लिक करके देखिए बैक स्पेस कर रहे हैं और इंटर मार रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पे हेड को ऐड करना होगा, यानी वो पे हेड ऐड करने होंगे जिसके आधार पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो जो एचआरए आपका बेसिक सैलरी पे ही हो रहा है, तो इसमें बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इंड ऑफ लिस्ट मारना है। उसके बाद एचआरए कब से आपको अप्लाई करना है, तो 1 अप्रैल 2020 से अप्लाई करना है, ठीक है। यही डेट रहना चाहिए आपको फ्रेंड्स, अब भी वही डालिएगा। उसके बाद परसेंटेज आपको डालना है, कितना परसेंट एचआरए देना है। वैल्यू से भी दे सकते हैं, वैल्यू में डायरेक्ट अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको, परसेंटेज में सिर्फ परसेंटेज टाइप करेंगे। तो हम 40% ले, क्योंकि हम यहाँ बोले हैं कि ये मेट्रो सिटी में रहता है, यानी वैसा डेवलप सिटी है तो मेट्रो सिटी में रहता है तो 40%। नॉन मेट्रो सिटी है तो थोड़ा सा उसको कम देंगे, 30% देंगे। तो इस तरह से जो है एचआरए डिसाइड कर सकते हैं। ये जो है बेसिक सैलरी का 40% है, ठीक है। जो बेसिक सैलरी होगा जो भी मिलेगा उसको उस पर 40% जो है उसको प्लस मिलेगा। तो इस तरह से इसको किया जाता है, इंटर मार के इसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट आपका जो अर्निंग पीरियड से वो है कन्वेंस, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। कन्वेंस मतलब आपका हो गया, वो आपका किराया हो गया, गाड़ी भाड़ा हो गया आने जाने का। अगर डिस्टेंस में है तो कन्वेंस को बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कन्वेंस हम देते हैं, वो दूर से आते हैं, इंटर मारेंगे। उसके बाद ये भी अर्निंग है क्योंकि अर्निंग हो रहा है। तो उसके बाद जो है ये सैलरी में फ्रेंड्स ऐड करके मिलता है, इसलिए अर्निंग हुआ, ठीक है। ये भी फिक्स्ड रहेगा। उसके बाद ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, खर्चा है एम्प्लॉयर के लिए। सैलरी को अफेक्ट करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि कन्वेंस सैलरी में टोटल ऐड करके आता है। उसके बाद कन्वेंस ही जो है पे स्लिप पे दिखाना है, यानी सैलरी स्लिप पे शो करना है। हाँ ऐसे ही लिखा मिले। ग्रेजुएटी कैलकुलेट करना नहीं, हम बता दें आपको, बेसिक सैलरी और डीए पे कैलकुलेट होता है। उसके बाद नो रखना है इसको भी। इस बार यहाँ पे आपको फ्लैट रेट यहाँ पे डालना है। बोल दिया कि जैसे कि मंथ में आपका जितना भी जो है कन्वेंस खर्च होगा उसको बताइएगा, हम दे देंगे। तो फ्लैट रेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तभी जो है आप डाल पाओगे वहाँ पे। तो फ्लैट रेट लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। इंटर मारना है मंथ वाइज, मतलब एक महीना में जितना होगा उनका कन्वेंस एक्सपेंसेस उसके अनुसार, तो मंथ वाइज लेना है। और जो है आप फोर्टनाइट वाइज देते हो, वीक वाइज देते हो, डेज वाइज देते हो तो ले सकते हो, मंथ वाइज ले रहे हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग ही सिलेक्ट करना है और 1 टाइप करना है, एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से इसको बनाते हैं, कंट्रोल करें। नेक्स्ट पे हेड्स आपको बोनस का बनाना है। बोनस को बनाने के लिए बहुत ईजी है। बोनस अगर देता है कंपनी किसी मंथ या दिवाली ऑफर में, तो उसको बनाने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे आपको पे हेड साइट जो है बोनस सेलेक्ट करना है। इसको आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है, क्योंकि ये जो है बोनस देगा एम्प्लॉयर, तो उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसके बाद इफेक्ट नेट सैलरी को यस करना है आपको, क्योंकि जो है बोनस मिलता है सैलरी में ऐड होके, तो सैलरी को इफेक्ट करेगा ये, यस करना है। उसके बाद जो है बोनस ही प्रिंट करवाना है पे स्लिप पे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएटी के लिए कैलकुलेशन नहीं करवाना है, नहीं होता इस पे, बता चुके हैं। इसको भी नो रखना है। टैक्स इस पे नहीं कटेगा, नो रखना है। इसको यूजर डिफाइंड रखना है, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे ना कितना बोनस देंगे। तो जो है कंपनी एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कितना बोनस देता है, हर महीना चेंज कर सकता है। तो यूजर डिफाइंड होगा। यूजर मतलब हो गया एम्प्लॉयर, ठीक है। तो डिफाइंड होता है, उसके ऊपर डिफाइंड होता है, इसको यूजर डिफाइंड रखेंगे। तो इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल करना है। तो हम एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारा है ओवर टाइम। ओवर टाइम जो है पेड्स भी बनाने हैं आपको, ये भी अर्निंग है। तो ओवर टाइम इसको बनाना है, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ के अंडर में रख के बनाना है इसको भी, क्योंकि ये भी ओवर टाइम अर्निंग है। तो ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग ही होगा, ठीक है। ओवर टाइम मतलब होता है अगर जो है 8 घंटा से ऊपर वर्क करता है कंपनी में, तो ओवर टाइम हुआ, आवर के अनुसार हो सकता है, ठीक है। तो वो ओवर टाइम हुआ, वो जो है अर्निंग है उसके लिए। तो यहाँ पे अर्निंग करेंगे, फिक्स्ड ही रखेंगे इसको भी। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर देगा, ठीक है। तो सैलरी को नेट अफेक्ट करेगा, ओके, यस रखेंगे। ओवर टाइम ही प्रिंट करेंगे, ओके। नो रखना है, इधर इधर आपको नो रखना है ऑन प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टाइप में ऑन प्रोडक्शन लेना है। प्रोडक्शन मतलब हो गया जितना वो काम करेगा उसी के अनुसार, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जितना प्रोडक्शन किया हमारा कंपनी में, उसके अनुसार हम उसको देंगे, ठीक है। तो आवर वाइज हो सकता है, मिनट वाइज हो सकता है, तो हम ऑन प्रोडक्शन ही लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जो इंटर मारेंगे, उसके बाद देखिए ओवर टाइम आ गया। ओवर टाइम जो हमने अटेंडेंस बनाया था ना, वही वाला यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे आवर्स मिनट्स आ रहा है, यानी आवर्स और मिनट्स के अनुसार वर्क करेगा, तो उसके अनुसार हम उसको सैलरी देंगे, यानी प्लस में ओवर टाइम देंगे। इंटर मारना है, इसको भी नॉर्मल राउंडिंग ही रखना है, 1 में रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो बनाना है, नेक्स्ट आपको जो पेज बनाना है वेरिएबल पे के नाम से बनाना है। वेरिएबल पे क्या होता है फ्रेंड्स? वेरिएबल पे मतलब किसी भी टाइप का और भी पेमेंट करता है एम्प्लॉयर या कंपनी उसको, एम्प्लॉय को, तो उसको इसके अंडर में रख लेगा। मतलब कोई एक्स्ट्रा जो है पेमेंट करता है, प्लस कोई पेमेंट करता है, तो वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा, इन वेरिएबल पे में आएगा। वेरिएबल मतलब विभिन्न कुछ हो सकता है दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको रखेंगे एज एक्स्ट्रा रख लेते हैं, मतलब मान लो देना होगा तो इसको यहाँ पे रख लेंगे। और ये भी अर्निंग होगा इसके लिए, क्योंकि उसको मिलेगा। वो भी फिक्स रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा, खर्च ही है। सैलरी को अफेक्ट करेगा, सैलरी में ऐड होता है। उसके बाद वेरिएबल पे ही प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद नो नो। उसके बाद यहाँ पे आपको एज ही यूजर डिफाइंड रखना है। यूजर डिफाइंड मतलब होगा कि वो डिसाइड करेगा कि वेरिएबल पे कितना देना है, कितना उसको देगा एक्स्ट्रा में, ठीक है। यूजर मतलब एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। इसको इंटर मारना है और एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल करना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको भी अर्निंग पेज इतने सारे बना लेने हैं जितने हम बनाए हैं। एक डियरनेस अलाउंस भी होता है, अगर कोई कंपनी देता है तो वो बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है आपको। तो मेरा जो कंपनी हम जो बना रहे हैं उसमें नहीं देता है तो हम नहीं बनाए हैं। तो अगर आपका देता है तो आपको बना लेना है, मतलब एक्चुअली अगर है तो बनाना है। जो है जो कंपनी प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, वही आपको पेज आपको क्रिएट करना है, अदरवाइज आपको उसको क्रिएट नहीं करना है। तो इतने सारे पेड्स काफ़ी होते हैं यूज़ करने के लिए पेरोल को, तो हम जो है इतने ही बनाते हैं। वहाँ पे जब आप वर्क करने जाओगे ना, तो वहाँ पे खुद वो एम्प्लॉयर बताएगा कि वो कौन कौन सा फैसिलिटी जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, उसको आपको पेड्स बोलेगा बनाने को। अदरवाइज जो है आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऑलरेडी बना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ प्रोसेस ही करना होगा। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया कि अर्निंग पेड्स कैसे बनते हैं, और सारे पेड्स हमने क्रिएट किए जो नेसेसरी हैं, जो ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको जो है नोटिफिकेशन मिल पाएगा नेक्स्ट जो है पार्ट का, और जो है पेरोल का, और चाहे टैली प्राइम पूरा का।